स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्यूरीज हैं उन्हें शेयर करें। हम लोग बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट हैं उनके जूलॉजी के फर्स्ट पेपर जो कॉर्डेटा पृष्ठवंशी एक पेपर है, उसका हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बैलेनोग्लॉसस जो हेमिकॉर्डेटा जंतु हैं। ये जो पेपर है वो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के जो विद्यार्थी हैं उनका ये जूलॉजी का सेकंड पेपर है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टॉपिक कॉमन है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो बात कर रहे थे हम बैलेनोग्लॉसस की, जिसे कॉमनली जिह्वाकृमि, टंग वर्म और एकॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। बैलेनोग्लॉसस से रिलेटेड अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। एक उसकी सामान्य जानकारी के बारे में था और दूसरा लेक्चर बैलेनोग्लॉसस की सीलोम देह गुहा के बारे में था। आज हम बैलेनोग्लॉसस से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है बक्कल डायवर्टिकुलम। तो डिस्कस करेंगे आज बक्कल डायवर्टिकुलम के बारे में। अब बात यह आती है कि ये जो स्ट्रक्चर है बक्कल डायवर्टिकुलम, तो इस बक्कल डायवर्टिकुलम नामक संरचना को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग मत है। तो ये जो बक्कल डायवर्टिकुलम संरचना है ये एक्चुअल में क्या है, बैलेनोग्लॉसस में ये स्ट्रक्चर किस पोजीशन में है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करती हैं, इन सब बातों के बारे में आज विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक बक्कल डायवर्टिकुलम इन बैलेनोग्लॉसस। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में 3 बातें डिस्कस करूं तो मुझे कुछ जानकारी मिलती है। नंबर 1, ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये बैलेनोग्लॉसस के शरीर में
एक एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल का कार्य करती है। जब हम बैलेनोग्लॉसस की संरचना के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, तो बैलेनोग्लॉसस में 4 ऐसी संरचनाएं हैं जो एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल का कार्य करती है, और उनमें से ही उन 4 में से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अंतः कंकालीय संरचना है वो बक्कल डायवर्टिकुलम है। तो ये एक महत्वपूर्ण एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, अंतः कंकालीय संरचना है। अगर हम इस बक्कल डायवर्टिकुलम की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, संरचना देखते हैं अगर इसकी, तो ये जो संरचना है बक्कल डायवर्टिकुलम, इस संरचना को हम देखें तो ये संरचना एक्चुअल में बैलेनोग्लॉसस के शरीर में, जहां पर कॉलर का क्षेत्र है, 3 भाग बताए थे इसके शरीर के, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो कॉलर वाले हिस्से से एक आउट ग्रोथ निकली और वो आउट ग्रोथ वृद्धि करके प्रोबोसिस वाले हिस्से में, जहां उसकी सीलोम थी, प्रोबोसिस की सीलोम, वहां तक ये संरचना पहुंच जाती है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें बक्कल डायवर्टिकुलम की, तो इस संरचना की स्थिति बैलेनोग्लॉसस के शरीर में हमें दिखाई देती है प्रोबोसिस और कॉलर रीजन में। तो कॉलर क्षेत्र से तो इसकी उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ, और ये आउट ग्रोथ जाकर फैली हुई है प्रोबोसिस सीलोम तक, प्रोटोसील तक। इज दैट क्लियर? अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी सी संरचना है, काफी दृढ़ है, और इसकी भित्ति काफी मोटी होती है। तो जो बक्कल डायवर्टिकुलम है, इट इज ए शॉर्ट, छोटी सी एक संरचना है, स्टिफ है, मतलब काफी दृढ़ है ये, और एक थिक वॉल वाली, मोटी भित्ति वाली एक संरचना ये होती है। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, अगर बक्कल डायवर्टिकुलम की औती की देखते हैं, यहां पर किस प्रकार की सेल्स है वो देखते हैं, तो यहां पर बड़े आकार वाली वैक्यूले, उसमें खूब बड़े बड़े रिक्त स्थान हैं। ऐसी एंडोडर्मल कोशिकाओं से बक्कल डायवर्टिकुलम का निर्माण हुआ है। तो इसकी जो भित्ति है उसमें हम देखते हैं लार्ज वैक्यूलेटेड एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ जानकारियां हमने डिस्कस की बैलेनोग्लॉसस की बक्कल डायवर्टिकुलम नामक स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं इसके, कि
आखिर बक्कल डाइवर्टिकुलम को लेकर अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं। तो वो व्यूज हमें क्या कहते हैं और ये संरचना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले बैटसन नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना को नोटोकॉर्ड नाम दिया। ये पहली जानकारी है कि बैटसन जो टैक्सोनॉमिस्ट था उसने बैलेनोग्लॉसस में उपस्थित जो ये संरचना थी, इस संरचना को नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु नाम दिया। अच्छा, ये नाम देने के पीछे रीजन क्या था वो डिस्कस करें कि नोटोकॉर्ड की जो पोजीशन है वैसी ही पोजीशन बक्कल डाइवर्टिकुलम की है। यानी बक्कल डाइवर्टिकुलम की पोजीशन बैलेनोग्लॉसस के शरीर में ठीक वैसी ही है जैसी पोजीशन हम बाकी कॉर्डेट जंतुओं के शरीर में नोटोकॉर्ड की देखते हैं। तो इस संरचना की जो पोजीशन थी बैलेनोग्लॉसस के शरीर में, उस कारण से बैटसन ने इस संरचना को नोटोकॉर्ड नाम दिया, एक चीज दिया। तो बैटसन ने इस संरचना को नोटोकॉर्ड कहा। बाद में एक दूसरे टैक्सोनॉमिस्ट विले ने इस संरचना को एक नया नाम दिया, स्टोमोकॉर्ड, क्योंकि ये जो संरचना है वो बक्कल कैविटी के ठीक पीछे एक स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इस संरचना को विली ने नाम दिया स्टोमोकॉर्ड। बाद में हाइमन नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना की हिस्टोलॉजिकल स्टडी की, इसके डेवलपमेंटल पैटर्न की स्टडी कि ये संरचना किस प्रकार परिवर्तित हुई है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, औतिकीय रूप से ये संरचना कैसी है, ऐसे सब अध्ययन हाइमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किए गए। तो बैटसन ने जिसे नोटोकॉर्ड कहा था, केवल और केवल पोजीशन के बेसिस पर हाइमन ने पहली बार बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं है। जैसे कि एक कॉर्डेट एनिमल में नोटोकॉर्ड होती है, ना तो इसका डेवलपमेंट वैसा है और ना ही हिस्टोलॉजिकली ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के जैसी है। तो परिवर्तन के आधार पर, औतिकीय संरचना के आधार पर ये संरचना नोटोकॉर्ड के जैसी नहीं है और इसीलिए हाइमन ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, बक्कल डाइवर्टिकुलम, और आज भी पॉपुलरली एक्यूरेटली इस संरचना को बक्कल डाइवर्टिकुलम के नाम से ही जाना जाता है। और ये वास्तव में अगर हम कंपैरिजन करें तीनों टर्म का, तो जो एक्यूरेट टर्म इस स्ट्रक्चर के लिए है वो बक्कल डाइवर्टिकुलम है। यहां तक ठीक है। अब एक लास्ट कंक्लूड करते इस टॉपिक को कि जब बैटसन ने इस
स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड बताया था। पोजीशन के आधार पर, शरीर में स्थिति के आधार पर। तो इसी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर कि नोटोकॉर्ड है, और इस आधार पर बैलेनोग्लॉसस को पहले एक कॉर्डेट जंतु माना गया था और हेमीकॉर्डेटा को संघ कॉर्डेटा के एक उपसंघ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाद में जब हाइमन ने इस स्ट्रक्चर की हिस्टोलॉजी की, डेवलपमेंटल पैटर्न की स्टडी की और ये क्लियर किया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रू नोटोकॉर्ड। कि जैसी कॉर्डेट जंतुओं में एक नोटोकॉर्ड होती है, ये स्ट्रक्चर वैसी बिल्कुल नहीं। तो हाइमन के इस अध्ययन के बाद, इस कंक्लूजन के बाद ये क्लियर हो गया कि बैलेनोग्लॉसस में फाइलम कॉर्डेटा का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है, और इसलिए इन्हें फाइलम कॉर्डेटा से रिप्लेस कर दिया गया और हेमीकॉर्डेटा को एक माइनर फाइलम का दर्जा दिया गया और फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद इन्हें रखा गया। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि बैलेनोग्लॉसस में यानी हेमीकॉर्डेट्स में कॉर्डेटा के तीनों आधारभूत लक्षण तो नहीं है, लेकिन ग्रसनीय क्लोम छिद्र जरूर पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, यानी कॉर्डेट का एक जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो इनमें प्रेजेंट है, और इसीलिए हेमीकॉर्डेट्स को, बैलेनोग्लॉसस को प्रीकॉर्डेट्स के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। तो आज हमने बात की बैलेनोग्लॉसस के शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण संरचना की, जिसका नाम है बकल डाइवर्टिकुलम। इस संरचना को नोटोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड इन नामों से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो बकल डाइवर्टिकुलम है। तो इस संरचना के बारे में कुछ जानकारियां आपको बताई, और बैलेनोग्लॉसस में ये संरचना एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल का भाग है, यानी जब ये जंतु बिल खोदता है, ट्यूब यू आकृति की, उसमें ये संरचना हेल्प करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे कुछ काम इस संरचना के हैं। तो आई होप आज का लेक्चर जो बकल डाइवर्टिकुलम था आपको समझ में आ गया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।